नमस्कार दोस्तों, मार्केट माइंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि निफ्टी 23,000 के ऊपर 23,000 23,100 तक जाएगा, तो लगभग ये यहाँ तक चला भी गया। 100 तक देखो, यहाँ तक आया ये ना। ये देखो, यहाँ पे से मूवमेंट मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये जाता है इस रेंज के ऊपर, है ना, यहाँ के ऊपर देखो इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ से इंडिकेशन करने में जैसे ब्रेक किया तो यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट देखने के लिए मिली। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है? अभी देखो, मार्केट ने, निफ्टी ने जितनी बड़ी ये रेंज थी ना, जितनी बड़ी ये रेंज थी, उतना टारगेट लगभग दे चुका है। तो अगर मंडे में गैप अप ओपन होगा, यानी कि अगर गैप अप भी ओपन हुआ तो 500 के आसपास होगा, तो एक रिटेस्ट करने जरूर आएगा मार्केट। कहाँ पे आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए? तो हम कहाँ से, यहाँ से इस लो को खाली मिला देंगे। ठीक है, इसका 50% रेंज का, हमारा ये रेंज का एक लो और एक हाई, 50% हमारा मार्किंग हो गया। ये लगभग मान के चलो 22,987, लगभग 23,000 के आसपास। ठीक है, हो सकता है कि ये इस रेंज तक भी टच कर दे। 22,900 एक हमारा बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ये रेंज ना, ये वाली जहाँ से नीचे आता है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ रेंज से इस रेंज को ड्रॉ कर दिया, हमारा 50% एरिया आ गया लगभग ये। अगर नीचे तरफ ये आता है और फिर एक कैंडल बना के यहाँ पे काफी रुक के अपसाइड जाता है, तो हम इसे बाइंग करेंगे। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन नहीं हुआ तो, और यही रेंज में ओपन हो गया 23,300 से लेके और 23,150 की 80 की रेंज है ये, इसी रेंज में अगर ये ओपन हो गया तो ये टारगेट आपको मिलेगा देखने के लिए 23,700 के आसपास। ठीक है, ये टारगेट के लिए रेडी हो, ये टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये देखो, कंडीशन ये, कंडीशन के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है हमेशा। कंडीशन ये है कि ये रेंज में ही ये ओपन होना चाहिए, काफी टाइम रुकना चाहिए। जैसे मैंने कल बोला था आपको कि इस रेंज में ब्रेक करके रुकना चाहिए, काफी टाइम रुकना चाहिए। देखो यहाँ पे काफी टाइम रुका और अपसाइड जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ से देखो अपसाइड जैसे ब्रेक किया इस कैंडल पे, और उसके बाद देखो वन वे मूवमेंट। ठीक है, तो यही सिचुएशन उस दिन भी लागू होगी, मंडे के दिन भी। ठीक है, तो लगभग मान के चलो ये 236, 22,230 अगर इसके पास भी आता है, इसके नीचे आता है 230 के नीचे आता है, तो ये फिर से इस रेंज में आएगा 23,150 के आसपास। 23,150 ये है इसका लो। ठीक है, 150 के आसपास मान के चलते हैं। तो अगर ये इसी रेंज में ओपन हो जाता है, कि डिप थोड़ा सा लेके और अपसाइड जाके इस रेंज को निकालता है, सेम इस तरह, ठीक है, सेम इस तरह से, तो हम इसे बाइंग करेंगे। और छोटा सा रेंज हम एक और देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखो लंबी रेंज तो यही है कि 23,000 का है। अभी छोटी सी रेंज हम यहाँ से ना एक हाई से एक लो को देख लेते हैं, एक लो को और देख लेते हैं कि कहाँ तक ये आ सकता है। इसका 50% देख लेता हूँ मैं। ये मान के चलो कि ये 50% एरिया है इसका, 23,176, 23,176, और यहाँ के आसपास ये आता है, ये यहाँ के आसपास भी आता है 23,000 के आसपास, 23,100 के आसपास। तब भी हम बाइंग करेंगे अगर ये इसी रेंज में ओपन हो जाए। रेंज में होने के ओपन होने के बाद अगर ये टारगेट तो मिलेगा 23,500 के आसपास। 23,500 के आसपास अगर ये डायरेक्ट ओपन हो गया तो फिर कोई ट्रेड नहीं करेगा, फिर पुट की एंट्री देखेंगे क्या होती है। ठीक है, तो ये था निफ्टी का जो मैंने कल बताया था आपको। लेकिन ओवरऑल मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा नीचे आना चाहिए इसको, निफ्टी को। और कहाँ तक आना चाहिए? लगभग मान के चलो कि ये रेंज तक इसको आना चाहिए निफ्टी को, है ना, इस रेंज तक आना चाहिए। लगभग 23,000 के आसपास आना चाहिए इसको। 22,990 है ये, 23,000 के आसपास मेरे हिसाब से आना चाहिए इसको। बाकी होता है कुछ है मार्केट में, देखते हैं क्या होता है। लेकिन रेंज मैं चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद नीचे ब्रेक करता है तो हम इमीडिएट पुट बाइंग करेंगे 23,300 का या 23,200 का पुट बाइंग करेंगे इस लो के नीचे। टारगेट हमारा होगा ये 50%, 22,980 के आसपास। जो टारगेट होगा हमारा 22,900 के आसपास। ठीक है, ये रेंज तक होगा बस खाली। अगर डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है, ज्यादातर मुझे ये लग रहा है कि ये अगर गैप अप नहीं ओपन हुआ, यहाँ देखो यही सिचुएशन है, ये रेंज में अब जाता है तो नीचे आता है, तो क्योंकि
मैं सेलिंग इसलिए बोला 50 रिटेस्ट तो जरूर करेगा मार्केट, जिस रेंज को ब्रेक किया, इस रेंज को ब्रेक किया इसने, तो उसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा ये। ठीक है, होलर गैप गैप डाउन ओपन हो जाए, पता नहीं हो भी सकता है कुछ भी मार्केट में, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। अभी 2 दिन का, कल सैटरडे पर संडे है, तो ये मैंने सिचुएशन बता दिया आपको। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन हो सकती है। बैंक निफ्टी देखो बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, देखो ध्यान से देखो, आपको दिखा ना, जैसे मैंने चार्ट ओपन किया, आपको दिख रहा है कुछ फ्लैग टाइप का पैटर्न दिख रहा है ना आपको, ये देखो। तो बैंक निफ्टी एक खतरनाक मूवमेंट के लिए खड़ा है, रेडी है भाई। बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूवमेंट के लिए रेडी रहो आप, 100% बता रहा हूँ आपको। और जब आपको पता है, जब मैं जितनी बड़ी लेंथ है ना ये, उतना टारगेट मान के चलो 50,700 तक टारगेट आपके, यहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर ये गैप अप ओपन नहीं हुआ। देखो इसमें अगर टारगेट ट्रेड पकड़ना है हमको, तो उसका तरीका क्या है, मार्केट कभी भी बायर को पैसा कमाने नहीं देता है, ध्यान रखना। तो मार्केट क्या करेगा, हो सकता है अभी देखो 50% निकालेंगे, एग्जैक्ट हमारा एरिया कहाँ बैठ रहा है इसका, ये देखो यहाँ से, इस रेंज से हम ड्रॉ कर देंगे, ये देखो। ठीक है, मैक्सिमम हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ये तक ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे रेंज में मार्केट अगर नहीं भी ओपन हुआ, गैप ओपन हुआ, तो रिटेस्ट करने आएगा। देखो गैप अप अगर ओपन हुआ इस रेंज के ऊपर, यानी कि 29,925 यानी 50,000 के ऊपर अगर ओपन हो, तो फिर इसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। हालांकि ये यहीं पे ही पूरा दिन बिता दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी तो ये टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, 50,500 का टारगेट आपको मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये वन वे हो सकता है कि ना ही जाए। तो देखना कि हमें अच्छी जगह नीचे अगर बाइंग मिल जाए ना हमको, अगर हमको नीचे बाइंग मिल गया ना इसमें, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हमको बाइंग मिल जाता है, 1 मिनट रुको, मैं रेंज लगाता हूँ, रेंज से कंफर्म पता चलेगा एक्चुअल में हो क्या सकता है। देखो बाइंग करना कहाँ पे है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं लोअर से लो मेरा बिल्कुल कनेक्ट कर देता हूँ उनको बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, देखो ये एक रेंज है, इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट फिर से नीचे आया था, ये एक रेंज है। अब इसने एक बार तो टेस्ट कर दिया, इसके बाद दूसरी बार टेस्ट कर दिया, तीसरी बार ये रुकेगा नहीं, फिर बता रहा हूँ, तीसरी बार ये रुकेगा नहीं। कंडीशन ये है, अगर ये स्टैंडर्ड के नीचे भी आता है ना, अगर स्टैंडर्ड के नीचे आता है, तो अभी एक बार और करके देखेंगे कि ये ट्रैप कहाँ कर सकता है। मतलब कि ट्रैप का मतलब ये है कि ये सबको बेवकूफ बनाकर फिर भागेगा ऊपर की तरफ। तो देखो अगर ये बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ अगर ये आता है, तो ये इस रेंज में आएगा, फिर ध्यान देना इस चीज में। और रेंज कौन सी है, ये वाली रेंज है 49,500 के आसपास। अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आता है, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि एकदम से तो ऊपर जाएगा नहीं, सबको दिखाएगा कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन जाना इसको ऊपर ही है। देखो वो टोटल दिखा रहा है कि हाँ मुझे ऊपर जाना है, लेकिन अब यहाँ से जितनी बड़ी रेंज है ना, उतना बड़ा टारगेट नीचे तरफ मिलेगा, यहाँ तक मान के चलो 49,500 49,500 का कॉल हमारे लिए बहुत बढ़िया वैल्यूएबल रहेगा, जिसको हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हमको अगर नीचे मिल जाता है, तो यहाँ पे काफी टाइम रुकना चाहिए। ठीक है, तब हम बाइंग करेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे भी आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये रेंज है आपकी 49,000 के आसपास, जो कि पॉसिबल तो है नहीं है। बस गैप अप ओपन ना हो जाए, गैप अप ओपन ना हो और यहीं पे ही ओपन हो जाए। रेंज कौन सी है इसकी, 49,950 और ये 49,700, लगभग 200 पॉइंट की रेंज है। 7 अगर यही ओपन होगा तो 700 की कॉल हमारा बेस्ट मूवमेंट देगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऊपर की तरफ बढ़िया मूवमेंट मिलेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी देख लेते हैं फिर निफ्टी को क्या हो सकता है। फिर निफ्टी की सिचुएशन क्या है, फिर निफ्टी सिचुएशन कुछ देखो इस तरह की है कि ये भी लंबे टारगेट देने के लिए रेडी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर निफ्टी में एक रेंज ड्रॉ करेंगे, यहां से व्यू होगा। इसे भी देखो, अगर ये भी रेंज में ओपन हो जाता है, फिर निफ्टी भी जैसे ये रेंज में ओपन हुआ, इसके अपसाइड जाता है, तो ये टारगेट 22,500 जो कि मैंने कल भी बताया था आपको, ये टारगेट मिलेगा फिर निफ्टी में। लेकिन वह वन वे नहीं देगा, वो हो सकता है कि इसके नीचे आए, सुबह के टाइम में इसके नीचे ओपन हो गया 22,000, उसके बाद ये टेस्ट करे इस चीज को
21,900 के आसपास, 22,000 के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट करे, उसके बाद फिर धीरे 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 करके ऊपर जाए, फिर अप साइड मूवमेंट करे। तो देखना कि पहले मार्केट को 15 से 20, 25, 30 मिनट ओपन होने देना। वन वे अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, मतलब कि 9:08 तक अगर यहाँ पे ही ओपन होता है, तो आप क्या करोगे कि आप इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करता है, तो कैंडल क्लोज करने के बाद फिर नीचे की तरफ फ्लो करके अप साइड जाएगा मार्केट पूरी तरह से। तो जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि प्रीमियम जो है सोमवार में बहुत ज़्यादा, 2 दिन की छुट्टी रहेगी तो ऊपर नीचे होंगे, तो इसमें 15 से 20 मिनट थोड़ा वेट करना। अब नीचे की तरफ मेरा उसमें कोई नहीं है, बाई ऑन डीपी ही है इसमें, ठीक है। अगर ये आया तो फिर मान के चलो कि यहाँ तक का ट्रेड ले सकते, स्कैल्पिंग करना है तो 21,950 और 21,850 के आसपास तक, लेकिन वो जो पॉसिबल नहीं है। बस गैप अप अगर ओपन हो गया तो सारा का सारा किल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बाइंग की साइड में मार्केट गैप अप ही ओपन होता है, बाहर को मूवमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये थी फिर निफ्टी का, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।